किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। साथियों नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह से ही देश की राजनीति गरमाई हुई है। मेघालय के पूर्व गवर्नर प्रोफेसर सत्यपाल मलिक ने हरियाणा के चरखी दादरी में बेहद चौंका देने वाला बयान दिया है। उन्होंने किसान बिल के मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई अपनी मुलाकात का जिक्र किया है और कहा है, मोदी को घमंडी बताते हुए कहा है कि जब मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गया तो 5 मिनट में ही मेरी उनसे लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा है कि जब मैंने उनसे बोला कि हमारे 500 लोग मारे गए तो प्रधानमंत्री मोदी बोले कि मेरे लिए मरे हैं। मैंने उनसे यह भी कहा कि आपके लिए ही तो मरे थे जो आप राजा बने हुए हैं। उसके बाद उन दोनों का झगड़ा हो गया। सत्यपाल मलिक का कहना है कि जिसके बाद मुझे प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह से मिलने को कहा और जब मैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गया तो अमित शाह ने कहा कि उनकी अकल कोई ले गया है, यानी कि प्रधानमंत्री की अकल कोई ले गया है, उनकी अकल जल्द ही ठिकाने आ जाएगी। सत्यपाल मलिक ने मोदी के बारे में जो कहा या फिर जो वो ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे नहीं दिखाई देता। मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण वह दिखाई देता है जो सत्यपाल मलिक ने अमित शाह के बारे में कहा। सत्यपाल मलिक से अमित शाह ने जो यह कहा कि मोदी जी की अकल कोई ले गया है, उसमें कितनी सच्चाई है यह भी जानने की बात है कि अगर अमित शाह ऐसी बात कर रहे हैं तो हमें जो यह जुगल जोड़ी या दोस्ती यारी है अमित शाह और मोदी के बीच की, गुजरात के कार्यकाल से लेकर अब तक कितनी जंग कितनी लड़ाई साथ में लड़ी है दोनों ने, क्या वह दोस्ती वह मित्रता क्या कमजोर पड़ी है? क्या दोनों के बीच कोई किसी किस्म की कोई खटास है? सत्यपाल मलिक बेहद गंभीर और सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। यह तो लगभग तय है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके किसी और पार्टी का दामन थामेंगे, लेकिन जो वो अमित शाह के बारे में उन्होंने कहा वह निसंदेह कुछ लोगों को चौंकाता होगा। लेकिन जब हम हाल के दिनों के पिछले साल भर के दौरान अमित शाह ने जो कहा है या जिस तरह की चीजें चल रही है, उससे तमाम संभावनाएं इस रिश्ते को लेकर के पैदा हुई है। आप सभी जानते हैं कि बंगाल चुनाव में, पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को करारी हार मिली थी और यह सच्चाई है कि अमित शाह ने पूरी की पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंक रखी थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को वहां करारी पराजय मिली। जो भाजपा के सूत्र कहते हैं वह यह कहते हैं कि दरअसल बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद ही बीजेपी में अमित शाह और मोदी के बीच की दूरियां बढ़ने लगी थी। अब दोनों के बीच मुलाकातें कम होती है। अब अमित शाह नरेंद्र मोदी से सलाह कम लिया करते हैं। हम पिछले कुछ दिनों के अमित शाह के बयानों की चर्चा करते हैं जो हाल फिलहाल के हैं। एक बयान जो उन्होंने दिसंबर महीने में ही फिक्की की 49वीं वार्षिक आम बैठक को लेकर के बैठक में कहा था, वह आपको जरूर से एक बार फिर से सुनना चाहिए। पहले हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहा अमित शाह ने फिक्की की बैठक में। सरकार के क्रिटिक लोगों को भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि 7 साल में बहुत परिवर्तन आया है। कम से कम इस सरकार पर कोई भी करप्शन का आरोप नहीं लगा है। हो सकता है फैसला गलत हो,
कई बार लिए जाते हैं, सैकड़ों फैसले लेते हैं, कोई फैसला गलत भी हो, मगर नीयत गलत है ऐसा कोई नहीं कह सकता। फैसला लेने का कारण गलत था, बुनियाद गलत थी, हमारी नीयत गलत थी, ऐसा कोई नहीं। दरअसल अमित शाह जो यह फिक्की की बैठक में जिन फैसलों को गलत ठहरा रहे हैं, उन फैसलों में एक एग्रीकल्चर बिल भी है, जिसे अंततः भारी दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ा। आपको याद हो दोस्तों कि जब लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय तक जब दिल्ली के बॉर्डर्स पर हरियाणा, पंजाब समेत देश के तमाम इलाकों के किसान आके आंदोलनरत थे, उस वक्त कई दौर की बातचीत भी हुई थी उस दौरान, लेकिन तमाम बातचीत असफल रही थी। यह कहा जा रहा है, भाजपा के सूत्र कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उस दौरान बातचीत के लिए बार बार अमित शाह को आगे किया और कहा कि आप बातचीत को किसी तरह से सुलझाइए, लेकिन अमित शाह के हस्तक्षेप और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह, उनके और तमाम किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत असफल हो गई। इस बातचीत की असफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को दोषी मान रहे थे। यह भी कहा जा रहा है कि जब यह एग्रीकल्चर बिल वापस लिया गया, उस वक्त अमित शाह को विश्वास में नहीं लिया गया। और 2-3 घटनाएं ऐसी घटी हैं जिससे यह लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच की जो चीजें चल रही थी, जिस तरह से समीकरण जो बरसों से बने हुए थे, वो समीकरण धीमे धीमे कुछ न कुछ उनमें जंग लग रही है। जैसा कि हम पहले भी कह रखे हैं, पहले भी कहते आए हैं कि हर पराजय के बाद मित्रता जो दोस्ती होती है, राजनीतिक मैत्री होती है, वह हमेशा कमजोर पड़ती है। इसके अलावा आपको बताएं कि अमित शाह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश चुनाव की। खासतौर से मुझे जहां तक जानकारी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि किसानों का बेल्ट है, जहां पर कि बीजेपी की पराजय लगभग तय मानी जा रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक अंदर घुसने की सामर्थ्य नहीं रख पा रहे, वह साहस नहीं कर पा रहे हैं, वह इलाके की जिम्मेदारी, उस इलाके की जिम्मेदारी जहां किसान आंदोलन चरम पर था, अमित शाह को दी गई है। हाल के दिनों में अमित शाह ने अपनी सभाओं में बार बार कहा है कि आप पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेश में जिस तरह की सरकार दी है, आप उन सरकार की उपलब्धियों पर वोट दीजिए। यह बात बड़ी चौंकाने वाली है कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वह योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों पर वोट मांग रहे हैं। वो भी उस इलाके में जाकर यह बात कही जा रही है जिस इलाके में जहां की जनता, जहां का वोटर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से बेहद नाराज है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि यह जो गठजोड़ है दो लोगों का, कहा जाता है कि दिल दिमाग एक जैसे सोचने वाले हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। सत्यपाल मलिक ने जिस तरह का बयान दिया है, जिस तरह की बात कही है, उससे इस रिश्ते पर ये तमाम तरह की अंगुलियां उठना स्वाभाविक है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि यह रिश्ता किस ओर जाता है। अब इस बात पर चर्चा जोरों पे है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अमित शाह भी एक दावेदार हो सकते हैं। अगर उनकी राह में कोई अड़चन है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा, नई परंपरा शुरू हुई है कि तमाम 70-75 साल की उम्र के लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाता है, तो निसंदेह प्रधानमंत्री मोदी उस उम्र में पहुंच चुके हैं जहां पर उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाना चाहिए। अमित शाह 2024 के लिए निसंदेह एक ताकतवर उम्मीदवार होंगे। अब देखना यह है कि यह जो दोस्ती थी, यह
जो संबंध था दो नेताओं का, वह किस ओर जाता है, क्या शक्ल सूरत इख्तियार करता है 2024 के लोकसभा चुनावों तक। आपने हमें सुना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे कि आपके विचारों को, आपकी जो बातें हैं उनको हम अपने इस खबर छत्तीसगढ़ में जगह दें। आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।